जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने जिंदगी में हार मान ली है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सभी केवल सफल होना चाहते हैं, केवल विजय चाहते हैं। कोई भी पराजित नहीं होना चाहता, कोई भी असफल नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उसके प्रयास व्यर्थ जाए। यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह उचित भी है, परंतु असफलता में भी एक अच्छी बात छुपी होती है। सफलता आपका परिचय संसार को देती है, विजय के पश्चात संसार आपको जानने लगता है, और असफलता आपका परिचय संसार से करवाती है। पराजय के पश्चात आप अपने जीवन को जानने लगते हैं। इसलिए सफलता और असफलता से घबराएं नहीं। यदि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो यही असफलता, यही पराजय आपको अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करेगा और जीवन में विजयी बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं था। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए, मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। बचपन में ना मेरे पास महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास जो ज्ञान है उसका आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ रहे हो, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई करने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। किसी ने घमंडी लोगों के बारे में बताते हुए क्या खूब कहा है, बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यहां तो हम सब किराएदार है। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वो लूट गया। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलताओं पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे।
माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है, जो घिसेगा वही चमकेगा। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा, ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को समझ में नहीं आते। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है, यहां झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, जिसे लग जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे, तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे, तो आप कभी सीखेंगे ही नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, तो परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी ही तस्वीर बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण है: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं, उससे अगर आप प्यार करते हो, तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। जब लोग आपकी बुराई करें, तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई रास्ता जानते ही नहीं है। एक समझदार व्यक्ति वही है, जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आने वाला भविष्य उनका है, जो स्वयं के सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे आप खुद ही बनाओ। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।